नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रिक सबसे तेज में स्वागत है। हम आपके लिए जो भी वीडियो लेकर के आते हैं उन सब में कोई ना कोई ट्रिक सीखने आपको जरूर मिलता है, जिससे कि आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत फास्ट हो जाती है और क्वेश्चन को आप बहुत कम समय में सॉल्व कर पाते हैं। तो जो बच्चे नए हैं, मैं यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छी हो और ट्रिक के साथ हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि 10 व्यक्ति 9 घंटे रोज काम करके एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो कितने दिन में 25 व्यक्ति 6 घंटे रोज काम करके उस काम को पूरा करेंगे। एक फॉर्मूला होता है M1 D1 T1 पूरे का बटा W1 बराबर M2 D2 T2 पूरे का बटा W2। ये फॉर्मूला होता है जिसमें M की वैल्यू है कितने व्यक्ति हैं, मैन, M फॉर मैन। तो 10 व्यक्ति हैं तो आप यहां 10 ले लेंगे। D का मतलब हो गया दिन, कितने दिन ले रहे हैं वो 20 दिन ले रहे हैं तो 20 हो जाएगा। T का मतलब टाइम, टाइम कितना ले रहे हैं 9 घंटे का टाइम ले रहे हैं। 9 घंटे काम करके एक काम को, यानी कि वर्क कितना है, वर्क कोई एक है, एक काम के लिए कह रहा है वर्क कोई एक है। बाद में कितने व्यक्ति होते हैं 25 व्यक्ति N2 उस काम को पूरा करेंगे। भाई 6 घंटे करेंगे, कितने दिन में कितने रोज काम करके उस काम को पूरा करेंगे, यानी कि D2 पूछ रहा है। और टाइम दे रखा है, टाइम 2 दे रखा है 6 घंटे रोज का। काम क्या है, वही एक काम है ना, वही एक काम है जो ये कर रहे थे। अब इसी को कटा देना, सॉल्व करना। बटे में एक है तो इससे तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। अब चलिए कटाते हैं। जब यहां कटाएंगे तो देखिए 5 से ये 5 बार में कट जाएगा और 5 से चलिए 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में और 3 त्रिक्का ये 9 कट जाएगा। 5 चौक के 20 कट जाएगा, ठीक है। 4 कमल पे 3 से हो जाएगा, अब सब कुछ तो कट गया ना, तो 4 त्रिक्का 12। इधर क्या बचा D2, तो D2 मतलब कितने दिन, 12 दिन लगेंगे। कितने दिन में काम को, उस काम को पूरा करेंगे, 12 दिन में पूरा करेंगे। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। क्लियर है। चलिए अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला सवाल है, एक आदमी और एक महिला एक साथ काम करते हुए एक कार्य 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उस कार्य को करने में उनकी दक्षता का अनुपात 3:2 रहता है। उस महिला को अकेले वह कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। भाई एक तो आदमी है यानी कि मैन, एक महिला है यानी कि वुमेन। इनकी दक्षता का अनुपात हमारे पास 3:2, यही तो है, यही है भैया। अब कहा है कि एक साथ काम करते हुए एक कार्य वो 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 18 दिन में पूरा कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगर दोनों मिलकर के कार्य को करेंगे, 3 और 2, मैन करेगा 3, वुमेन करेगी 2, दोनों मिलकर के कितना करेंगे भैया 5 काम करेंगे एक दिन में। 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 18 दिन में उन्होंने कितना काम कर दिया होगा, 18 पंजे 90। एक दिन में भैया दोनों मिलके 5 कर रहे हैं, तो 18 दिनों में उन्होंने काम खत्म कर दिया। तो 18 दिन में कितना काम खत्म कर दिया उन्होंने, 90 काम को खत्म कर दिया। इसका मतलब यह है कि हमारा जो काम है वो 90 है पूरा। कितना काम है, 90। काम कितना भैया 90, ये हमें पता लग गया। तो हमसे पूछा है कि महिला को अकेले वह कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अकेले कार्य करेगी महिला, टोटल काम मालूम हो गया 90 है, और महिला का कितना है, एक दिन का काम 2 है, यानी कि 2 से डिवाइड कर दो। एक दिन में 2 काम करेगी महिला, तो 90 को कितने दिन में कर लेगी, 45 दिन में कर लेगी। ये आपका बिल्कुल सही जवाब आ गया, 45 दिन, पहला ऑप्शन सही जवाब। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 2 गुनी कर दी गई है, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी ये बताना है। देखिए पहले से कोई आयत मैं यहां पे बना लेता हूं। पहले से मान लीजिए ये कोई आयत था, ठीक है। इसकी लंबाई चौड़ाई पहले कितनी थी मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो पहले इसकी लंबाई 10 होगी और चौड़ाई कितनी होगी 15, तो एरिया कितना हो जाएगा, 10 का मतलब 15 से कर देंगे 150 इसका एरिया हो जाएगा। अब क्या बोला है उसने, क्या जो लंबाई और चौड़ाई थी उसकी 2 गुनी कर दिया गया, यानी कि ये लंबाई थी 2 गुना कर देंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगी 20, और चौड़ाई को भी 2 गुना कर देंगे, पहले 15 थी इसको 2 गुना कर देंगे तो 30 हो जाएगी, ठीक है। लंबाई चौड़ाई को 2 गुना कर देंगे तो एरिया कितना हो जाएगा, 30 का मल्टीप्लाई 20 से कर दो 600 इसका एरिया हो जाएगा।
पहले एरिया कितना था 150 था, अब एरिया कितना हो गया 600 हो गया। कितना बढ़ रहा है भाई, पहले 150 था अब 600 हो गया, एरिया कितना बढ़ गया 450 बढ़ गया। प्रतिशत में पूछना ये कितना बढ़ा, प्रतिशत में वृद्धि पूछिए कितना बढ़ गया भैया 450 बढ़ गया। कितने से बढ़ के गया है 150 से तो बढ़ा, 150 था ना पहले रियल में, 450 हो गया, 150 पे तो बढ़ा है। प्रतिशत में पूछ रहा है तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, जीरो से तो ये जीरो कट गया, 15 से 45 3 बार में कट गया, 3 का मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 300। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी है भैया 300%, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। क्लियर है सभी को क्वेश्चन। चलिए अब देखेंगे हम अगला सवाल। अगला सवाल है यदि ब्याज की दर 10% से 12% करने पर 5 वर्षों में 50 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं तो मूलधन ज्ञात करो। 10% से 12% होने पर कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 2% की हो गई। कितने में, एक वर्ष में, एक वर्ष में 2% की वृद्धि हो गई है। इतना क्लियर हो गया। 5 वर्षों में 50 रुपये अधिक मिले, एक वर्ष में 2% की वृद्धि हो गई, तो 5 वर्ष में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी भाई 10% की, 10% की हो जाएगी। 5 वर्ष में 10% की वृद्धि हो गई और 5 वर्ष में 50 रुपये अधिक मिले, इसका मतलब 10% की वृद्धि हुई और रुपए कितने मिले 50 रुपये अधिक मिले, तो 10% की वैल्यू 50 रुपये के बराबर है। मूलधन पता करना है, इसका मतलब 100% का मान पता करना है। तो कैसे निकालेंगे, इस 50 में इस 10 से डिवाइड कर देंगे, 100% का मान निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस आपका आंसर आ गया। 10 से कटा दूंगा 50 को 5 बार में और 5 का मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 500। इसका मतलब वो मूलधन क्या था 500 रुपया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जब 10 की पावर 6 माइनस 12 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा। मैं आपको एक तरीका पहले ही बता देता हूं कि पावर अगर आपको जब सम दी जाती है तो पावर पहले 2 लेंगे आप या फिर 4। अगर पावर आपको विषम दे दी गई, पावर अगर आपको विषम दे दी गई तो पावर पहले 1 लेंगे या फिर 3। ठीक है, चलिए पावर आपकी 10 की पावर क्या है 6, यानी कि सम है, सम है तो पावर पहले आप 2 लेंगे, तो 10 की पावर क्या लेंगे आप 2, माइनस कर देंगे उसमें से 12 और क्या कह रहा है 9 से भाग करने के लिए कह रहा है, इसका मतलब 9 से भाग कर देंगे। 10 की पावर 2 का मान 100 हो जाएगा, माइनस उसमें से 12 कर देना है और 9 से भाग कर देना है, यही तो कह रहा है। तो 100 में से मैं 12 को माइनस कर दूंगा तो 88 बचेगा और 9 से उसमें भाग कर दूंगा। 9 से कटाऊंगा, 9 निम 81 कट गया, 88 में से 81 कट गया, बचा कितना 7। शेष ही तो पूछ रहा था कि शेष क्या बचेगा, शेष आपका 7 बचेगा, यही आपका आंसर है सी ऑप्शन। आगे समझ में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 7 की पावर 19 प्लस 2 को 6 से भाग दिया जाता है तो शेष क्या बचेगा। मैंने अभी अभी आपको एक तरीका बताया था कि यदि पावर सम रहेगी तो पावर पहले 2 लेंगे या फिर 4, और अगर पावर विषम रहेगी, पावर विषम रहेगी तो पावर 1 लेंगे या फिर 3 लेंगे, यही मैंने बताया था। पावर कैसी है विषम, विषम है तो पावर पहले 1 लेंगे। तो 7 की पावर 1 मैंने ले लिया, प्लस का 2 ऐड कर दूंगा, 6 से भाग करने के लिए कह रहा है। 7 की पावर 1 का मान 7, प्लस कर देंगे 2, 6 से भाग कर देंगे, 7 में 2 जोड़ दीजिए 9 हो जाएगा और 6 से भाग कर दो, 6 कम 6 कट जाएगा, 6 कट गया 9 में से, क्या बचा 3। वही तो पूछ रहा था कि क्या शेष बच रहा है, 3 शेष बच रहा है भाई, पहला ऑप्शन सही जवाब। तो हमने तो अपना काम कर दिया, आपको जानकारी जो देनी थी वो बेहतरीन तरीके से आपको सिखाई है। तो आपकी भी एक काम करने को हम देते हैं कि एक तो लाइक करने का काम है आपका और एक शेयर करने का काम है। आप भी अपना काम पूरी ईमानदारी से कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।